हाँ देखिए बेटा, ये न्यूट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोलाइड्स इन इलास्टिकली विद ए सिंगल आयोनाइज हीलियम एटम एट रेस्ट। तो एक He प्लस एटम बना लो आप, ये रहा He पर, और ये न्यूट्रॉन आके कोलाइड कर रहा है इससे। तो आपको मास पता ही है, m है, ये कितना होगा 4m हो जाएगा। ठीक है, तो आफ्टर कोलिजन कह रहा है कि न्यूट्रॉन राइट एंगल पे चला गया, ये डायरेक्शन में आ रहा था, ये रेस्ट पर था, मान लो ऐसे आ रहा था न्यूट्रॉन, तो इसने खुद ने बता दिया है कि न्यूट्रॉन आपका राइट एंगल पे चला गया है, और इसका मास कितना हो जाएगा m है, और यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी kn मान ली है बेटा मैंने। तो ये मोमेंटम अपवर्ड डायरेक्शन में मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि √2m kn, ये अपने आप लिख दिया। ठीक है ना, तो आप इस एटॉमिक कोलिजन में √2m के टर्म में चलेंगे तो थोड़ा सा आसान रहेंगी चीजें, नहीं फिर आप स्क्वायर रूट ये सब कन्वर्ट करते रहेंगे। इससे अच्छा मैंने न्यूट्रॉन 90 डिग्री पे जा रहा था, तो उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा √2m के, ये भी तो होता है मोमेंटम का फार्मूला, याद है ना, इस चीज से आया ½ mv² और मोमेंटम इक्वल्स टू mv से आप चेक कर सकते हैं कि मोमेंटम √2m के भी होता है। और दूसरे वाले का आप देखो, आपको मोमेंटम कंजर्व करना है कि दूसरा वाला इधर चला जाए इस लाइन के अलोंग ही, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं तो वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, वो इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इसलिए आपको इसकी जो डायरेक्शन है ऐसी माननी पड़ेगी, मान लो इस तरह से थीटा एंगल पे मान ली मैंने, ऐसे जाएगा कहीं जिससे वाई में जीरो रहे, उधर भी नहीं हो सकता इसका वाई कंपोनेंट, ये भी क्लियर है मुझे, क्योंकि वाई में मोमेंटम जीरो भी रखना है आप। इतना क्लियर है बेटा सब बच्चों को, दिक्कत तो नहीं है किसी को भी इतने मोमेंटम कंजर्वेशन में। तो ये डायरेक्शन में क्या मानोगे आप, अंडर रूट, ओके बेटा, ये √2m k 2 × 4m × k, ये के मैं मान रहा हूँ He प्लस का, इसने एच के He प्लस मान लेता हूँ, के He प्लस काइनेटिक है, और ये एंगल थीटा पे मान लो, ये मान लूंगा ऐसे बिल्कुल कॉमन सेंस से, समझदारी से, जैसा आप सिंपल कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व करेंगे बिल्कुल उसी तरीके से प्रोसीड हो रहा हूँ, और कोई डिफरेंस नहीं। कैलकुलेशन आएगी बेटा, मॉडर्न में आती, पहले भी कहा था, मॉडर्न और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इन दो में कैलकुलेशन बहुत बन जाती है। ठीक है ना, तो अब क्या होगा, आप लगाइए एक्स, तीन इक्वेशन वही है बेटा, कोई डाउट आपको मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, बस कैलकुलेशन की बात है करने की। एक तो एक्स में मोमेंटम कंजर्वेशन, वाई में मोमेंटम कंजर्वेशन, और तीसरा एनर्जी इक्वेशन, इसके अलावा तो कोई आता ही नहीं है आपको कुछ भी, और क्या लगा सकते हैं आप बताइए, इसके अलावा कुछ नहीं आता है हमको, मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन के अलावा। ठीक है, तो मैं एक्स एक्सेस के अलोंग लगा रहा हूँ, COLM लगा रहा हूँ, ठीक है ना, एक्स एक्सेस में लगा रहा हूँ, तो एक्स एक्सेस में आप क्या बोलेंगे, इनिशियल मोमेंट। तनिष ने निकाल लिया आंसर 840 के अराउंड, नहीं तनिष इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, चलो देखते हैं अभी अपन, रुको, आप कैलकुलेशन है इसमें थोड़ी सी, आप सीखेंगे आप कैसे करना। ठीक है ना, तो एकदम से गलत हो जाता है, देखो आप इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग द एक्स एक्सिस लगा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए, इधर ही ध्यान रखिए, बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आप पैकेज में, अच्छे अच्छे क्वेश्चन 3-4, SCV में नहीं है इतना बड़ा कोई। ठीक है ना, SCV में सिंपल है सारे, ये पैकेज में आपको मिल जाएंगे ऐसे, और बाकी मिलते रहेंगे जब भी फिट जी के एग्जाम जो होंगे, धीरे धीरे आते रहते हैं, एंड वाले एग्जाम में आते हैं कहीं। ठीक है, तो आपका ये √2m kn आपकी क्या है, मोमेंटम है न्यूट्रॉन का, वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में इनिशियल जीरो है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, ये वाला इस वाले कंपोनेंट के बराबर हो जाएगा, इस वाले का ये डाउनवर्ड कंपोनेंट कितना आ रहा है देख लो आप एक बार, ये कितना आ रहा है आपका √2m, 2 की जगह तो 4m आ जाएगा, ये ध्यान से लिखना, और के He प्लस काइनेटिक एनर्जी साइन थीटा, ये आएगा के He प्लस साइन थीटा। अभी आंसर आ नहीं रहा है किसी का, एक बार रुक जाओ, मैं कर रहा हूँ, कर लो आप साथ में, √2m साइन थीटा, ठीक है, किसमें, नहीं वर्टिकल में साइन आएगा बेटा, मैंने गलत लिख दिया, अलोंग द वाई एक्सिस लगा रहा हूँ पहले, ठीक है ना, अलोंग द वाई एक्सिस, नेट मोमेंटम जीरो है तो फाइनली भी जीरो रहना चाहिए, तो ध्यान से लिखेंगे बेटा, ये 4m और के He प्लस इसमें ही लिखना है, देखो ये सबसे सिंपल मेथड ही बता रहा हूँ, MBA के चक्कर में पड़ोगे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना, डायरेक्ट इससे रिलेशन आएगा आपको kn का, स्क्वायर स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा, ये 4 KHE प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है ना, दूसरा आप क्या लगाओगे, एक्स एक्सेस के अलॉन्ग लगाओ, बेटा एक बार सीख लो सब ध्यान से बता रहे कैसे लगाना है। ऑफ इनिशियल मोमेंटम कितना है आपका, इसका है बस, इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कुछ k0 बोल दो,
60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है ना आपको, के नॉट इक्वल टू 60, तो के नॉट बोल रहे हैं इसको। तो इनिशियल मोमेंटम न्यूट्रॉन का है अलोंग द एक्स एक्सिस अंडर रूट 2m के नॉट है। फाइनल मोमेंटम कितना बनेगा, न्यूट्रॉन का तो है नहीं फाइनल क्योंकि उसने बोल दिया वो तो वर्टिकल चला गया, और उसका क्या लिखोगे आप, के एच ई प्लस कॉस थीटा लिख दो। इसका अंडर रूट 2m 4m के एच ई प्लस को कॉस थीटा लिख दो। तो ये कितना आ जाएगा, इसको आप बिल्कुल सिंपली करोगे तो के नॉट इक्वल्स टू 4k एच ई प्लस 4k नीचे लगा 4k एच ई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो आप इसको ऐड करोगे तो काफी सिंपली एक रिलेशन दिखेगा कि नहीं, आप बताओ। न्यूट्रॉन और इसकी के एच ई प्लस में इसको ऐड कर दोगे सिंपल, तो थीटा एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन कहाँ से लिखेंगे आप, अभी भी एक बाकी, क्योंकि इन दोनों बता के एच ई प्लस में, और फिर आपको इसके लिए बता रखा है इसने कि सिंगल आयोनाइज्ड हीलियम एटम इज फाउंड टू बी इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला गया। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन कहाँ से बनेगी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से बनेगी। तो इनिशियल आप देखो कैसे लिखनी है, काइनेटिक एनर्जी लिखो और इनिशियल जिस उसमें था ना एनर्जी स्टेट में, उसकी एनर्जी लिख दो नंबर लगा के एन का, बस बहुत ही सिंपल हो जाएगा। जैसे आपकी इसमें क्या है, के नॉट एनर्जी काइनेटिक थी प्लस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो E1 बोल रहा हूं मैं उसकी, जो आपका एच ई प्लस था ग्राउंड स्टेट में था तो E1 हो गया। आपको बोला किसमें चला गया, स्कैटर्ड इज फाउंड टू बी इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है, एन इक्वल्स टू 2E2 प्लस एनर्जी काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन की प्लस के एच ई प्लस। बताइए बेटा कोई दिक्कत है क्या इसमें, इस सिंप्लिसिटी देख रहे हैं आप, इसको सब कुछ काइनेटिक इसलिए कह रहा हूँ कि इस मोमेंटम को भी आप उसमें ही कन्वर्ट कर लो। हाँ हर्ष अब निकाल दिया आपने बेटा एकदम, 15.84 आ रहा है आपका, 15.9 आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप, इसका E2 माइनस E1 कितना होगा बताओ, E2 माइनस E1, E2 माइनस E1, हाँ ये ध्यान से एच ई प्लस है, तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें 10.2 को। क्लियर है बेटा, देखो अब याद है आपको तो बहुत लाइफ आसान है, हम निकाल रहे हैं इसमें तो फिर क्वेश्चन कब करना है, ठीक है ना। तो इसलिए जो मैंने बोला है याद करने को, अब तक इतना मैंने बोल दिया है कि रट भी गई होगी आपको। 10.2 12.09 12.75 और उधर 1.9 2.65, E3 माइनस E2 भी याद होनी चाहिए, बामर सीरीज की पहली जो है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिफरेंस, एग्जैक्ट वैल्यूज तो याद होनी चाहिए 4 या 5 तक। ठीक है, तो के नॉट कितना आ रहा है आपका, के नॉट इसमें लिख दो इसको, E2 माइनस E1 बन गया 40.8, ये आपको 60 पता ही है, प्लस के एन प्लस के एच ई प्लस। अब आप सॉल्व कर सकते हैं जैसे चाहें इनको, कहानी बड़ी सिंपल है, कोई ऐसा नहीं है इसमें। ठीक है, ये बहुत टाइम से इस तरह की प्रॉब्लम मेन एडवांस में नहीं देखी है एटॉमिक, इस तरह की कंजर्वेशन और थोड़ी सी लेंदी हो जाती है इसी वजह से शायद ना आई, बट चांस से आ सकती, पहले आपको मिलेंगी बिल्कुल आर्काइव में। सारी थ्योरी मैंने बताया हम लोगों की पढ़ाने की आर्काइव के क्वेश्चन पे बेस्ड होती है, बनी वहीं से सारी। ठीक है ना, जिस तरह के क्वेश्चन आते गए वो थ्योरी में ऐड होते गए लोगों की, और वो थ्योरी बनती गई जी। तो आप इसमें सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है, और इसको ऐड कर दीजिए एक बार, साइन थीटा चला जाएगा, फिर इसमें से वैल्यू पुट कर दीजिए, तो फाइनल आंसर इस तरह के आएंगे सॉल्व में। 1 2 3 को सॉल्व कर लीजिए, और कुछ बचा नहीं इस क्वेश्चन में, अब काइनेटिक एनर्जीज ही पूछी थी आप। तो देखो के एच ई प्लस कितना आएगा, के एच ई प्लस आ रहा है आपका 15 पॉइंट कितना था 84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एग्जैक्ट आंसर दे रखा है इसने। और आपकी जो न्यूट्रॉन की आफ्टर कोलिजन एनर्जी रहेगी वो आएगी 3.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह की काइनेटिक एनर्जी आ गई। ठीक है, क्लियर है बेटा। एक मोमेंटम का और मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना, वो एससीवी का ये एक इकलौता क्वेश्चन है, बट वो कोलिजन पे बेस नहीं है, सिंपल एक कंसेप्ट है, देखो आप बताता हूँ आप, ठीक है। लेकिन अब आप उसको समझ पाएंगे कि आप इस तरह का मोमेंटम कंजर्वेशन भी लग सकता है एटम के केस में, ये आपको समझ आ गया, इसलिए अब आप वो क्वेश्चन भी समझ पाएंगे।